जंग सिफ़ीन मुकम्मल तारीख़ी कहानी। पस मंज़र। हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों में इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत पर मुंतखब हुए, लेकिन हज़रत माविया रदियल्लाहु अन्हु ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के कातिलों को सज़ा दी जाए, फिर बैत हो। इसी इख्तिलाफ़ ने आगे चलकर जंग सिफ़ीन की सूरत इख्तियार की। मकाम और वक्त। मकाम सिफ़ीन दरियाए फ़रात के किनारे, शाम और इराक़ के दरमियान। साल 37 हिजरी। जंग की इब्तदा। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु इराक़ से लश्कर लेकर सिफ़ीन पहुंचे, जबकि हज़रत माविया रदियल्लाहु अन्हु का लश्कर पहले से वहां मौजूद था। दोनों तरफ कई दिन बातचीत होती रही ताकि जंग से बचा जा सके, लेकिन मामला हल न हो सका। आखिरकार जंग शुरू हो गई। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का किरदार। हज़रत अली खुद मैदान में मौजूद रहे, लश्कर की क़यादत की और इंसाफ, सब्र और हक़ का पैगाम देते रहे। आप रदियल्लाहु अन्हु बार बार खूनरेज़ी रोकने की कोशिश करते रहे। शदीद लड़ाई। कई दिनों तक सख्त जंग हुई। दोनों तरफ बड़े नामवर सहाबा शामिल थे। बिलाखिर हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का पलड़ा भारी होने लगा और फतह करीब दिखाई देने लगी। नेज़ों पर कुरान। इसी मौके पर हज़रत माविया रदियल्लाहु अन्हु के लश्कर की तरफ से एक चाल चली गई। कुरान मजीद नेज़ों पर बुलंद कर दिए गए और कहा गया, आओ अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला करें। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये फ़ैसला खुलूस से नहीं बल्कि जंग रोकने की चाल है। लेकिन हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के लश्कर के कुछ अफराद ने जंग रोकने पर जोर दिया। तहकीम यानी सालिसी। बिलाखिर दोनों तरफ से सालिस मुकर्रर किए गए। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की तरफ से हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत माविया रदियल्लाहु अन्हु की तरफ से अम्र बिन अल आस रदियल्लाहु अन्हु। ये फ़ैसला लिखाई में तो हुआ, मगर इससे मसला हल होने के बजाय मज़ीद उलझ गया। ख़वारिज का फितना। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के लश्कर के कुछ लोग जो सालिसी पर जोर दे रहे थे, बाद में यही कहने लगे कि फ़ैसला सिर्फ अल्लाह का है। यही लोग बाद में ख़वारिज कहलाए और हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के खिलाफ हो गए। नतीजा, जंग का कोई वाज़िल फ़ौजी फ़ैसला न हो सका। उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इख्तिलाफ़ पैदा हुआ। बाद में यही इख्तिलाफ़ जंग नहरवान और दीगर वाक़यात का सबब बना। सबक। इख्तिलाफ़ में भी कुरान और सुन्नत की असल रूह को समझना ज़रूरी है। जज्बाती फ़ैसले बड़े नुकसानात का बायस बन सकते हैं। सहाबा की मामलात में अदब और एहतियात लाजिम है।